Hi, good morning, dear students. This is Mantu Kumar, your geography teacher from AJS Motihari. My dear students, we have learned yesterday about rocks and minerals, and today it is topic of rocks and igneous rocks. What is rocks? The topic of chapter 2, the structure of the earth. So let's start deeply. Rocks. Also, you know about rocks, that what is rocks. You learn in previous class that what is rocks. Today we have learned about igneous rocks and types of rocks. So let us start. My dear students, our rocks is divided into three layers. Yes, on the basics of their formations, rocks are classified into three types. Firstly, igneous. Secondly is sedimentary, and third is metamorphic rocks. Yes, on the basics of, यहाँ पर लिखेंगे on the basics of formation. यहाँ बेसिक्स ऑफ ऑन द देयर फॉर्मेशन होगा. देयर यहाँ पर आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे. ऑन द बेसिक्स ऑफ देयर फॉर्मेशंस क्लासिफाइड इनटू थ्री लेयर्स. फॉर्मेशन क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स. First is igneous. So your topic is igneous is here, and igneous आप फुल फॉर्म यहाँ से लिख लेंगे. I for igneous. Secondly आपका sedimentary. And third is metamorphics. Third is metamorphics. First, on the basics of their formation. किसके फॉर्मेशन पे? रॉक्स के फॉर्मेशन के आधार पे उसको थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है इग्नियस, सेकेंड इज सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक्स. सो लर्न स्टार्ट्स अबाउट रॉक्स. ये रॉक्स आखिर आया कहां से? माय स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जानने के लिए यहाँ मैग्मा एंड लावा के बारे में जानेंगे. फर्स्टली इग्नियस के इंट्रोडक्शन. व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ इग्नियस? सो स्टार्ट. द टर्म्स इग्नियस इज ड्राइवेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स इग्निस. यस, इग्निस लैटिन वर्ड के इग्निस से इसको लिया गया, ड्राइव हुआ है. मीनिंग इसका होता है इग्निस फॉर फायर, यानी आग होता है. द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंटेंट्स वेरी हॉट मोल्टेन. यस, क्योंकि जैसे आपको पता है कि अपने अर्थ के इंटीरियर यानी आंतरिक भाग में मोल्टेन वे में आपका जो पदार्थ जो भी है वो मोल्टेन वे में है. सो मटेरियल कॉल्ड मैग्मा. सो एक शॉर्ट फॉर्म यहाँ भी देख सकते हैं. मोल्टेन रॉक्स इनसाइड. मोल्टेन रॉक्स इनसाइड सरफेस ऑफ द अर्थ. यानी हमारा ये अर्थ हो गया, और आपको पहले से पता है कि थ्री लेयर में डिवाइड है. फर्स्ट इज क्रस्ट, एंड सेकेंड इज मेंटल, एंड थर्ड इज कोर. सो कोर आपका मोल्टेन वे में है, और मेंटल सेमी सॉलिड वे में है, और क्रस्ट आपका सॉलिड फॉर्म में है टोटली. सो अब ये क्या होता है कि कोई भी अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन के कारण, जैसे आपको पता है कि वोल्केनिक इरप्ट होता है तो उसके अंदर से लावा और मैग्मा निकलते हैं. लावा और मैग्मा दोनों एक ही हैं. एक ही को दो नाम दिया गया है. कैसे? क्योंकि ये पिघला हुआ पदार्थ है और यहाँ से मोल्टेन वे में है. जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो यहाँ से ये बाहर आते हैं, भूमि के छिद्र के द्वारा ये कहाँ आते हैं? अपने सरफेस पे. और क्या होता है? ये यहाँ पे बिछ जाता है. ये
बाहर आएगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत प्रेशर इसमें होता है, हाई प्रेशर, काफी हाइट तक भी ये जाती है इसकी मैग्मा, इसकी लावा। जब यही मैग्मा चूंकि मोल्टेन वे में यानी पिघला हुआ जब अवस्था में भूमि के अंदर, तो इसको क्या बोलेंगे, मैग्मा, मैग्मा बोलेंगे, राइट। एंड यही मैग्मा मोल्टेन वे होकर जब बाहर अर्थ सरफेस पर अपने आती है, जहां पे हम लोग हैं वहां पे आकर के बिछ जाती है, क्योंकि काफी हाइट में ये होती है और काफी लंबी दूरी तक, लगभग 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, या छोटा भी हो सकता है 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर में ऐसे भी होता है। तो ये मोल्टेन वे में जब ये बाहर आएंगे तो क्या होता है कि ये मोल्टेन वे जब बाहर बिछ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, लावा, इसी को लावा बोलेंगे। यस, इसी मोल्टेन मैग्मा को जब बाहर आएगा तो लावा बोलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ, व्हेन दीज मोल्टेन रॉक्स, जब ये पिघला हुआ रॉक्स कम आउट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यहाँ पे अर्थ लिखा हूं, इसको भी कॉपी में नोट कर लेंगे, ये आती है। यस, तो जब मोल्टेन वे में रूप जब लावा बाहर आती है तो उसको लावा कहा जाता है। यही आपका थोड़ी बहुत डिफरेंस है मैग्मा एंड लावा में। तो इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स कैसे फॉर्मेशन होता है, आपका रॉक्स का फॉर्मेशन भूमि के आंतरिक भूभागों द्वारा ही होता है। यानी यही मैग्मा हुआ, मैग्मा जो है बाहर आते हैं और बाहर सरफेस पर बिछ जाता है, जिस कारण वो धीरे धीरे क्या होता है, जम जाता है। जम जाने के कारण ये काफी कठोर हो जाता है, इसी में से आपका काफी सारा मिनरल्स इसमें मिलते हैं और पत्थर इसी से तोड़ करके बनाया जाता है। और जितने भी पत्थर है जैसे सेंडिमेट्री, मेटामॉर्फिक, सब इसी से ड्राइव होकर के ये बनते हैं। इग्नियस टू सेंडिमेट्री एंड सेंडिमेट्री टू मेटामॉर्फिक्स, यही तीन है, इसी में अलग अलग प्रकार के डिवाइड किया गया है। सो कूलिंग एंड solidification of the molten magma, मतलब cooling and solidification of the molten magma either inside the earth or on the surface result in the formation of igneous rock। means आपका यही पिघला हुआ जो पदार्थ है उस सरफेस पे आता है, तो वो सरफेस पे आने के बाद जब ठंडी होती है तो वो क्या होता है, रिजल्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ द इग्नियस रॉक, वही इग्नियस रॉक्स ये यहाँ पे बनाता है, इग्नियस रॉक्स। Then secondly, they are hard and crystalline in the nature, क्योंकि ये काफी हार्ड होते हैं नेचर में। यस, काफी हार्ड होने के कारण ये आपका इग्नियस के सबसे सर्वोत्तम पत्थर में आते हैं। द मैग्मा कूल्स स्लोली, क्योंकि जब ये मैग्मा सरफेस पे आएंगे तो ये एक ऐसा नहीं है बाहर आते ही ये ठंड हो जाएंगे, क्योंकि काफी ये एक आग की तरह होता है, तरल पदार्थ में होता है, पूरा लिक्विड फॉर्म में होती है। तो धीरे धीरे ये क्या होता है, यहाँ पे ठंड होती है। कूल्स स्लोली बिलो सरफेस ऑफ द अर्थ द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्राइस्टल, यहाँ पे यानी कहने भूमि के अंदर जब बाहर ये मैग्मा आ रही है तो बाहर तेजी से ठंड होगी, यानी तेजी से कहने का मतलब तभी भी इसमें समय लगते हैं, ऐसा नहीं कि बाहर आते आधे घंटे में 1 घंटे में ठंडे हो गई, 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे लगते हैं। जब तक ये इरप्ट होते रहेगा तब तक ये ठंड नहीं होगी, लेकिन जब ये वोल्केनिक इरप्शन बंद हो जाएगा तब ये बंद होता है। तो बिलो इन द सरफेस यानी भूमि के अंदर ये काफी स्लोली से ठंड होता है, इसके मुताबिक ये काफी जल्द ठंडी हो जाएगा। और जब भूमि के अंदर, चूंकि ये यहाँ से अंदर निकल रहा है तो कुछ भाग जो है भूमि के अंदर में ये चले जाते हैं, कभी कोई इधर छिटा के चल जाएगा, थोड़ा बहुत इधर छिटा, ऐसा बात नहीं, छिद्र इसका जो वेंट है केवल वेंट से निकले, थोड़ा बहुत अगल बगल में भी ये लिक्विड फॉर्म में है तो ये चल जाता है। तो ये भूमि के अंदर क्या होता है, धीरे धीरे स्लोली ये कूल्स होता है, जो काफी लार्ज एरिया में लार्ज क्रिस्टल इसको बनाता है। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म बाय द सोलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा आर 2 टाइप्स, इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्टली इंट्रूसिव एंड सेकेंड इज एक्सट्रूसिव। तो इंट्रूसिव का मतलब ये मैग्मा जो है, क्योंकि भूमि के अंदर धीरे धीरे जो ठंड हो रही है स्लोली, उसको क्या बोलेंगे, क्योंकि भूमि के अंदर में है तो इसको इंट्रूसिव बोलेंगे, INSTRUSIV। इंट्रूसिव। एंड जो भूमि के बाहर जो ठंड हो रही है यही मैग्मा लावा, उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, एक्सट्रूसिव।
इंट्रूसिव मतलब होता है अंतर्मुखी, हिंदी में इसको बोलेंगे ज्योग्राफी के वर्ड में तो अंतर्मुखी होता है, और इसका होता है बहिर्मुखी। देन तो अब क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है समथिंग समथिंग दैट्स टू टाइप्स इग्नियस रॉक्स ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी और बेसिक। इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक और बात याद रखने योग्य है इसमें, दैट्स जैसे देखेंगे बुक्स में, आपके बुक में दिया होगा, इग्नियस रॉक्स आर मोस्टली फाउंड इन द ओल्ड प्लेटू। यस, इग्नियस रॉक्स को केवल आप अपने ओल्ड प्लेटू में ही पा सकते हैं, वाइल जबकि सेडिमेंट्री रॉक्स आर फाउंड इन द यंग फोल्ड माउंटेन। इसको याद रखेंगे, बुक में भी दिया होगा आपके। तो ये केवल आपको ओल्ड प्लेटू में ही पाया जाता है, और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है आपका यंग फोल्ड माउंटेन में आपका पाया जाता है। देन इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म आइदर द बिलो सरफेस ऑफ द अर्थ और अबव इट। यस, क्योंकि ऊपर में पाए जाते हैं, जैसे पहले मैंने आपको बताया, जिसको आप इंट्रूसिव या प्लूटोनिक रॉक्स भी कह सकते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है आपका इंट्रूसिव में आपका ग्रेनाइट। यस, इंट्रूसिव में आपका ग्रेनाइट होता है, एंड एक्सट्रूसिव में आपका बेसाल्ट होगा। ग्रेनाइट का GRA, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। बेसाल्ट पत्थर का नाम है, ग्रेनाइट भी पत्थर। चूंकि भूमि के आंतरिक भागों में धीरे धीरे ये ठंड होता है, तो इंट्रूसिव का एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपका ग्रेनाइट है, एंड एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल एक बेसाल्ट होगा। चूंकि ये एक्सट्रूसिव द्वारा होता है और ये ब्लैक होगा, ये ब्लैक होगा और ये रंगीन होगा। बट व्हेन मैग्मा कम आउट द सरफेस ऑफ ड्यूरिंग ए वोल्केनिक इरप्शन, जैसे पहले मैंने बताया था वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा ही आता है, एंड देन कूल डाउन, क्योंकि ठंडी भी होती है, द प्रोसेस टेक्स प्लेस रैपिडली रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्मॉल क्राइस्टल्स सच रॉक्स कॉल्ड एक्सट्रूसिव। इसको एक्सट्रूसिव बोलेंगे, और या वोल्केनिक रॉक्स भी बोल सकते हैं। बेसाल्ट एंड द ऑबिडियंस आर गुड एग्जाम्पल ऑफ द सच रॉक। जो बेसाल्ट है इसका एग्जाम्पल है। देन जैसे आपको पहले ही बताए थे कि इग्नियस रॉक्स कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, एंड ऑल आइदर रॉक्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म फ्रॉम देम। चूंकि वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फॉर्म होते रहता है, इसलिए दे मेक अप ए लार्ज परसेंटेज ऑफ द अर्थ क्रस्ट। चूंकि ये बाहर अपने अर्थ पे, चूंकि फर्स्ट आपका प्राइमरी रॉक्स इसको कहा जाता है, तो आपका अधिकांश मात्रा में आपका अर्थ सरफेस पे ये सबसे अधिक पाए जाते हैं इग्नियस रॉक्स। सो आशा करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आए होंगे तो फिर से एक बार वीडियो रिव्यू करके देखेंगे और फिगर अच्छा से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम होने के कारण मैं अच्छा से फिगर नहीं बना पा रहा हूँ। सो काइंडली आप हमसे भी बेहतर बना सकते हैं, ऐसा उम्मीद है। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में नोट कर लेंगे, एंड थैंक यू।